हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूं श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा चैप्टर नंबर 3 का बी चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोग ने इसमें पढ़ा था कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कितनी चेंज आती है। इनकम इलेक्ट्रिसिटी, इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कितनी चेंज आती है। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के आने के वजह से उसकी प्राइस कितनी चेंज होती है। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद क्या हम लोग ने प्राइस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था कि यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, यूनिटरी मतलब क्या, इक्वल चेंज इन डिमांड मतलब क्या, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना डिमांड में भी चेंज आएगा। अगर प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर मेरी क्वांटिटी कम हो गई तो मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, रिलेटिव चेंज इन डिमांड, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा, बाकी चीजों में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिमांड में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट चेंज आएगा मतलब क्या, प्राइस एकदम कांस्टेंट है, मेरा डिमांड पूछो मत अनगिनत है। ठीक है, मतलब क्या, आज अगर मुझे 50 रुपए का बॉटल भी 10 रुपए में मिलेगा, वो क्या है, प्राइस कांस्टेंट है तो मैं खरीद लूंगी। ठीक है, दबा के खरीदेंगे, सब लोग खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, मेरा डिमांड एकदम कांस्टेंट है भाई, मेरा डिमांड एकदम कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ने तो घटने तो मुझे से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या, जिसमें हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या, टोटल आउटले मेथड, इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम लोग पॉइंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड मतलब क्या, ठीक है, अब हमें इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक मिनट, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, मतलब क्या, मेरा जो क्वांटिटी है, मेरा जो डिमांड है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद क्या, अपॉन हम क्या लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब क्या, कितना चेंज क्वांटिटी में आ रहा है और कितना चेंज प्राइस में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें निकालना तो है, पर कैसे निकालेंगे, पहले हम चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारी रियल क्वांटिटी, उसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्राइस निकालना है, तो प्राइस भी हम कुछ ऐसे ही निकालेंगे, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। इसको ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या, अब हमें रियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या, क्वांटिटी की, तो क्या रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। ठीक है, अब Q1 माइनस Q मतलब क्या, अब ये तो क्या, ये दोनों के बीच में जो चेंज आएगा वो क्या रहेगा, क्वांटिटी चेंज। ठीक है, पर क्या, Q1 क्या रहेगा हमारा, ये न्यू प्रोडक्ट रहेगा, मतलब क्या, जो न्यू प्राइस है, मतलब क्या, मेरी प्राइस, मेरा ओल्ड प्राइस क्या रहेगा, जो प्राइस पहले था, और न्यू प्राइस मतलब क्या, जो प्राइस कम हो गया है। ठीक है, ओल्ड प्राइस क्या, इसको बोलेंगे ओल्ड प्राइस। ठीक है, अब क्या, अब ये दोनों के बीच में जो प्लस करके या माइनस करके जो आंसर आएगा, समझ लो इधर 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, मेरा चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब हम ऐसे ही कुछ प्राइस को भी देखेंगे। अब हम प्राइस का देखते हैं। ठीक है, प्राइस मतलब क्या, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू P1 माइनस P। ठीक है, मतलब क्या, ये क्या रहेगा, मेरा न्यू क्वांटिटी, न्यू चेंज, न्यू प्राइस, ये मेरा क्या रहेगा, ओल्ड प्राइस, और ये क्या रहेगा, ये मेरा जो चेंज हुआ रहेगा इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस करने के वजह से, उसको मैं क्या बोलूंगी, चेंज इन प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके अब क्या, अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेरा क्या, मेरा प्राइस है 20, ठीक है। मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना है 20, ठीक है। अब मेरा ओरिजिनल प्राइस ये है, तो न्यू प्राइस कितना है 25। अब ये दोनों के बीच में चेंज कितना आया, इन दोनों के बीच में चेंज कितना आया 5 का, ठीक है। अब मेरा ओल्ड क्वांटिटी कितना है 10 और न्यू क्वांटिटी कितनी है 9, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में चेंज कितना आया 1 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट निकालेंगे, ठीक है। चेंज अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो चेंज, हमारा जो प्राइस का जो चेंज था वो कितना आया है, वो आया है हमें 5, ठीक है। और हमें प्राइस का कितना है, प्राइस का हमें आया है 5 और क्वांटिटी का आया है 1 और प्राइस का आया है 5, ठीक है, इनटू। अब हमें क्या पता है प्राइस, ठीक है। अब क्या हमें प्राइस क्या मिला है, ठीक है। अब प्राइस मतलब क्या, अब हम प्राइस मतलब क्या लेंगे, मैं ओल्ड लूंगी कि न्यू लूंगी, ठीक है। ओल्ड प्राइस लूंगी, ठीक है। ओल्ड प्राइस क्या है 20, कितना है ओल्ड प्राइस, कितना है 20। फिर मेरा ओल्ड मतलब क्या, ओल्ड प्राइस मिल गया, ठीक है। अब मेरा क्या ओल्ड क्वांटिटी कितना है 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको उड़ाऊंगी ना उड़ाऊंगी मतलब इसको मेजर करेंगे, ठीक है। इसका मेजरमेंट क्या आएगा 0.22 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। मतलब क्या परसेंटेज मेथड हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकाली है किसकी। अब हमें प्राइस और हमको तो इतना पता है कि हमारा जो प्राइस है और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। पर यहाँ पे प्राइस और डिमांड से हटके भी क्या टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या मेरा पूरा खर्चा, मतलब क्या मेरे प्राइस के कम होने की वजह से या मेरी क्वांटिटी की कम या ज्यादा होने की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना चेंज या कितना या चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, ये क्या इसको हम क्या करने वाले मेजर करने वाले, ठीक है। पहले हम क्या, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये इस मेथड को लाया है, ठीक है। और प्राइस और टोटल मतलब क्या, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का जो ये रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब क्या, तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है और किसके वजह से आ रहा है, ये हमें क्या करना है इसमें बताना है, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको मेजर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारा जो प्राइस है वो 10 है, ठीक है। हमारा प्राइस क्या है 10 है, ठीक है। फिर क्या मेरा जो यूनिट क्वांटिटी की जो यूनिट है वो भी क्या है 10 है, 100 है सॉरी, ठीक है 100 है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा 1000 आएगा, ठीक है। मतलब क्या मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया 1000 आ गया, ठीक है। पर मैं क्या करूंगी प्राइस को कम कर देती हूँ, ठीक है, प्राइस को कम कर देती हूँ। अब मैंने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया तो लोग क्या करेंगे ज्यादा खरीदेंगे, तो क्या मेरे प्राइस को कम कर देने की वजह से, ठीक है, लोग ने तो ज्यादा खरीदा, उसमें से क्या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, जैसे हम 5 को 200 से इंटू करेंगे तो हमारा 1000 ही आएगा। मतलब क्या मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ मेरा क्वांटिटी और प्राइस में चेंज आया है और मेरा एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। मतलब क्या ये क्या है, ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी मतलब क्या मेरा जो ये क्वांटिटी है ये टोटल एक्सपेंडिचर का ये क्या ये चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी चेंज हुआ है, ठीक है। पर ये प्राइस और क्वांटिटी का चेंज क्या होगा, हमारा जो लॉ था जब प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा डिमांड कम हो जाता है, हमारा डिमांड कम होने की वजह से हमारा प्राइस बढ़ जाता है, ये क्या हमने लॉ में देखा था। पर इसमें क्या मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाता या बढ़ जाता इसके वजह से जो मेरा प्राइस इफेक्ट करता उसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब क्या ये जो मेरा मेथड है ये क्या है, ये मेरा यूनिटरी इन इलास्टिसिटी है, मतलब क्या इक्वली है, कोई चेंज नहीं है टोटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेरा प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है। अब मैं क्या 100 क्वांटिटी खरीदूंगी, अब मैं 100 क्वांटिटी खरीदूंगी तो मेरा क्या रहेगा, मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा
1000 ही रहेगा, ठीक है। पर क्या मैं जैसे ही मेरा प्राइस कम हो गया, ठीक है, जैसे ही मेरा प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, प्राइस 8 रुपया हो गया तो मैं क्या कर दूंगी, 150 कर दूंगी, ठीक है। अब मैं 150 कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 200 रुपए से बढ़ गया। मतलब क्या मेरा जो ईडी है, मतलब क्या मेरी जो क्वांटिटी, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी, मेरी जो चेंज इन डिमांड है एज कंपेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या, ग्रेटर देन 1। ये क्या है मेरा, ये मेरा रिलेटिवली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या यहाँ पे मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा मेरा किस में चेंज आ रहा है, डिमांड में, या इलेक्ट्रिसिटी जो चेंज हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें हमारा प्राइस क्या है, 10 है, ठीक है। इसमें भी 1000 टोटल 10 यूनिट, 100 यूनिट मैंने खरीदा, ठीक है। मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, 1000 आया, ठीक है। जैसे ही मैंने 8 खरीदा, ठीक है, 50 खरीदा तो मेरा 900 आया। मतलब क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मेरा प्राइस, मतलब क्या मैंने प्राइस कम कर देने की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया है, ठीक है। मैंने जैसे ही मेरे प्राइस को 8 रुपए लेके आई, वैसे ही मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मतलब क्या मेरा ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो मेरा प्राइस, ये जो मेरा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऐसा क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, एकदम इक्वल चेंज आया है, एकदम यूनिटरी इलास्टिसिटी। मतलब क्या मेरा प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या मेरा प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पर मेरा जो क्वांटिटी ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है ये क्या होगा, अनचेंज होगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मतलब मेरा प्राइस जो है वो भी फॉल कर रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है, और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मतलब क्या ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब क्या मेरा प्राइस कम हो रहा है और मेरी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब क्या ये रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एकदम सेम पोजीशन है, ठीक है। मतलब क्या मेरा प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या मेरी जो क्वांटिटी है, प्राइस को, मेरी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब क्या मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब क्या, मेरा जो फर्स्ट केस में क्या था, मेरा प्राइस बढ़े चाहे कम हो, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, और जैसे ही मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी मतलब नो चेंज मतलब क्या, मतलब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही मेरा प्राइस कम हो जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसमें सेम डायरेक्शन है, मतलब क्या ये सेम रिलेशन है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब क्या, मेरा प्राइस बढ़ जाएगा चाहे कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा टोटल एक्सपेंडिचर कहता है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, मेरा प्राइस जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा मेरी जो प्राइस है वो क्या हो, टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या, ये दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और मेरा प्राइस कम हो जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड मतलब क्या, ऐसी मेथड जिसको हम ज्योमेट्रिक वे में कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये ग्राफ दिया है इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं पॉइंट ए, एट पॉइंट ए इज, मतलब क्या, अब हमें क्या लेना है, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है मेरा, ए और ई, ए और ई, और मेरा इसके ऊपर सेगमेंट कुछ है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लूंगी, 0 लूंगी। मतलब क्या, ये कितना, 1 2 3 4, मतलब क्या 4/0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट क्या लूंगी मैं, पॉइंट ई लूंगी, ठीक है। एट पॉइंट ई,
ED इज इक्वल टू, अब पहले क्या लूंगी मैं, अपर सेगमेंट लूंगी। अपर सेगमेंट क्या है इसका, A और E है। सॉरी, इसका क्या लूंगी, लोअर सेगमेंट। ठीक है, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे का कुछ ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका क्या, अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या है, A और E। इसका आंसर कुछ 0.33 ऐसा कुछ तो आएगा। ठीक है, वैसे 1 से कम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, एट पॉइंट, अब हम क्या लेंगे, पॉइंट डी लेते। ठीक है, अब क्या हमें क्या लेना है, लोअर सेगमेंट, तो हम क्या लेंगे, डी और ई लेंगे। इसके क्या लेंगे, अपर सेगमेंट, तो डी और ए लेंगे। 1 2 3, हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये से डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या, एट पॉइंट बी। ठीक है, अब बी हम क्या लेंगे, अब लोअर सेगमेंट क्या है, बीई, और अपर सेगमेंट क्या है, ए और बी। ठीक है, मतलब क्या, इसका क्या आएगा, बी और ई कितना है, बी और ई 1 2 3 और 1, इसका 3 आएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये क्या है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद ये ED इज इक्वल टू 1, ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये क्या, ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या, ये रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है ये कुछ ऐसे फॉर्म में करना है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।